चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम वास्तुकला और इतिहास के एक ऐसे शानदार अजूबे की बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। लेकिन पता है, ये सिर्फ पत्थरों का कोई आम निर्जीव सा ढांचा नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता और सदियों के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बसा जैसलमेर का ये किला, जिसे एक स्वर्णिम जीवन स्मारक कहा जाता है, अपनी एक बहुत ही अद्भुत कहानी बयां करने के लिए तैयार है। तो आइए वास्तुकला के इस बेजोड़ नमूने की बारीकियों को समझने के लिए इस ऐतिहासिक सफर पर आगे बढ़ते हैं और इस किले की बुनियाद से लेकर इसकी छत तक की कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। अब शुरुआत में ही जरा इस बारे में सोचिए, दुनिया का ऐसा कौन सा किला है जो बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। जब भी हम किलों की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में भूरे, काले या लाल रंग के सख्त पत्थरों से बनी ऊंची दीवारों की तस्वीर आती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल ढांचे की जो नीले आसमान और सुनहरे रेगिस्तान के बीच किसी बहुत बड़े सोने के आभूषण की तरह दमकता हो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति और वास्तुकला का एक बिल्कुल असली और अद्भुत मेल है। तो आखिर इस रहस्यमयी चमक के पीछे का असली कारण क्या है? असल में इस अद्भुत ढांचे को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है, और इसका जो पूरा रहस्य है ना, वो इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों में छिपा है। ये पूरा का पूरा विशाल किला पीले बलुआ पत्थर यानी येलो सैंडस्टोन से बनाया गया है। अब होता क्या है कि जब सुबह या शाम के समय सूरज की सुनहरी किरणें सीधे इन पीले पत्थरों पर पड़ती हैं, तो ये पूरा ढांचा बिल्कुल असली सोने की तरह दमकने लगता है। ये नजारा इतना भव्य होता है कि दूर से देखने वालों की आंखें सचमुच चौंधिया जाती हैं, और बस इसी खासियत की वजह से इसे सोनार किला नाम मिला। ये विशाल थार रेगिस्तान का एक चमकता हुआ ताज है। अब दुनिया भर में जितने भी ऐतिहासिक किले हैं, वो ज्यादातर या तो एकदम वीरान पड़े हैं या फिर उन्हें किसी म्यूजियम में बदल दिया गया है। लेकिन जैसलमेर की कहानी बिल्कुल अलग और सच में चौंकाने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे जैसलमेर शहर की लगभग 25% यानी पूरी 1/4 आबादी आज भी इसी किले के चार दीवारी के अंदर ही रहती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सदियों पुराने इस ऐतिहासिक ढांचे को आज भी अपना घर मानता है। ये कोई खामोश स्मारक नहीं है, बल्कि एक सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ शहर है। इतिहास और आज के वर्तमान का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो जैसा मैंने कहा, यह कोई साधारण वीरान किला नहीं है। ये घरों, दुकानों और मंदिरों से भरा एक पूरी तरह से जीवंत पड़ोस है। आज भी अगर आप इस किले की संकरी और घुमावदार गलियों में जाएंगे ना, तो आपको बच्चे खेलते हुए दिखेंगे। यहाँ के बाजारों में रोजमर्रा का व्यापार होता है और प्राचीन मंदिरों में सुबह शाम पूजा की घंटियां बजती हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग उन्हीं पीढ़ियों के वंशज हैं जो राजाओं और महाराजाओं के समय से यहाँ अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। है ना कमाल की बात? एक ऐतिहासिक ढांचा कैसे आज के आधुनिक जीवन का एक इतना एक्टिव हिस्सा बना हुआ है। ये किला सिर्फ अतीत को नहीं संजोए है, बल्कि आज की जिंदगी को भी पूरी ऊर्जा के साथ जी रहा है। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। साल 1156, 1156। ऐतिहासिक नजरिए से ये साल बहुत ही अहम है। यही वो समय था जब इस विशाल और भव्य किले की नींव रखी गई थी। ये आंकड़ा सुनते ही हमें एहसास होता है कि ये संरचना असल में कितनी पुरानी है। जरा सोचिए, 800 से भी ज्यादा सालों से ये किला रेगिस्तान के भयंकर तूफानों, चिलचिलाती गर्मी और समय की मार का पूरी मजबूती से सामना कर रहा है। 12वीं सदी के उस दौर में जब संसाधन इतने सीमित थे, तब इस तरह के विशाल और मजबूत ढांचे का निर्माण करना अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल रहा होगा। वैसे इस शहर और किले के नाम के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। भाटी राजपूत राजा रावल जैसल ही वो दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने 1156 में इस जगह को चुना और इस किले को बनवाया था, और उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर इस पूरी जगह का नाम जैसलमेर रखा गया। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो जैसल राजा का नाम हो गया, और मेर शब्द का अर्थ राजस्थानी भाषा में पहाड़ी या दुर्ग होता है, यानी इसका सीधा सा अर्थ हुआ जैसल का दुर्ग। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक शासक की सोच और उसका नाम एक पूरे शहर की विश्वव्यापी पहचान बन गया। इसी किले के इर्द गिर्द ही आज का पूरा आधुनिक जैसलमेर शहर फैला हुआ है। इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब इस किले की वास्तुकला की उन बारीकियों को देखते हैं जो इसे सच में अजय बनाती हैं। एक नंबर है 99। वास्तुकला और सैन्य रणनीति के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा और खास आंकड़ा है। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये इस किले की अभेद्य सुरक्षा प्रणाली का सबसे मुख्य आधार है। पुराने समय में
जब दुश्मनों के लगातार हमले होते रहते थे तो यही वो रणनीतिक ढांचा था जो पूरे किले और उसके अंदर रहने वालों को सुरक्षित रखता था। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी सुरक्षा ढांचे का होना ये साफ दिखाता है कि उस जमाने में सुरक्षा को लेकर राजा और उनके वास्तुकार कितने ज्यादा सतर्क थे। तो ये 99 असल में हैं क्या? ये विशाल संरचनाएं दरअसल बुर्ज हैं, जिन्हें हम बैस्टियंस भी कहते हैं। ये किले की मुख्य बाहरी दीवार से बाहर की तरफ निकली हुई विशाल गोल आकार की संरचनाएं होती हैं। आप इन्हें एक तरह के रणनीतिक टॉवर मान सकते हैं, जहां से सैनिक चारों दिशाओं में कड़ी नजर रख सकते थे और अगर कोई हमला होता तो दुश्मनों पर ऊंचाई से वार कर सकते थे। इन 99 बुर्जों ने एक साथ मिलकर जैसलमेर किले को एक ऐसी मजबूती दी जिसे भेदना किसी भी दुश्मन सेना के लिए लगभग नामुमकिन था। ये बुर्ज किसी सुरक्षा कवच की तरह पूरे किले को घेरे हुए हैं और इन्हीं की बदौलत ये किला सदियों तक सुरक्षित रह सका। अच्छा, अब एक पल के लिए रुकते हैं और इंजीनियरिंग के एक ऐसे अजूबे पर बात करते हैं जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। इस पूरे विशाल किले को बनाने में कहीं भी किसी भी तरह के सीमेंट, गारे या चूने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं। आज के समय में हमारे लिए बिना सीमेंट के एक छोटी सी दीवार बनाने की कल्पना करना भी अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, 12वीं सदी के उन कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक बाइंडिंग मटेरियल के इतनी विशाल संरचना खड़ी कर दी। ये बात सच में विस्मयकारी है कि बिना सीमेंट के कोई किला इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि 8 सदियों से भूकंप और भयंकर तूफानों को यूं ही झेल रहा हो। तो सवाल उठता है कि अगर किसी तरह के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो यह विशाल किला आखिर खड़ा कैसे है? इसका जवाब है एक गजब का इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसके पहले चरण में बड़े बड़े पीले पत्थरों को बहुत ही बारीकी से एक खास आकार में काटा और तराशा जाता था। उसके बाद एक पत्थर को दूसरे पत्थर के खांचे में फंसा दिया जाता था। इसे आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हम लकड़ी के 3D पजल के टुकड़ों को आपस में फंसाकर जोड़ते हैं। आज के बिल्डर्स भले ही महंगे सीमेंट के बिना काम ना कर सकें, लेकिन 12वीं सदी के कारीगरों ने पत्थरों के भारी वजन और इस सटीक इंटरलॉकिंग तकनीक से वो कमाल कर दिखाया जो आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। इस किले की उन अभेद्य दीवारों के अंदर अगर आप जाएं तो आपको एक बेहद समृद्ध संस्कृति की झलक मिलेगी। इसके अंदर कई शाही और पवित्र स्थल मौजूद हैं। सबसे पहले आता है राजमहल, जो किसी समय राजशाही का केंद्र और राजाओं का शाही निवास हुआ करता था। ये राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके ठीक बाद आते हैं यहाँ के विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर। इन प्राचीन मंदिरों की नक्काशी इतनी बारीक और सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां अभी बोल पड़ेंगी। और फिर है ऐतिहासिक लक्ष्मीनाथ मंदिर, जो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ये सभी जगहें मिलकर इस किले को कला, आस्था और संस्कृति का एक बेहद अहम केंद्र बनाती हैं। अब इन सब बातों के बाद अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल आता है। आधुनिक समुदाय 12वीं सदी की इस नाजुक वास्तुकला के अंदर अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं और साथ ही इसे भविष्य के लिए कैसे संरक्षित कर सकते हैं? आज के समय में जब किले के अंदर पानी की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, आधुनिक उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं और बढ़ती आबादी का इतना भारी दबाव है, तो इस बिना सीमेंट वाले पीले पत्थर के ढांचे को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पानी के रिसाव से ये पत्थर कमजोर पड़ सकता है। बात सिर्फ एक पुराने ढांचे को बचाने की नहीं है, बल्कि उस जीवित विरासत को जिंदा रखने की है जो इस किले की रगों में आज भी दौड़ रही है। विकास और ऐतिहासिक संरक्षण के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए, जरा सोचिएगा इस बारे में। वास्तुकला और इतिहास के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।